अरे उस गांधी परिवार को आप क्या डराओगे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, 10-10 साल जेल में रहे, स्वाधीनता के बाद भी गोलियां खाई, बम से उड़ाए गए, तो उनको क्या डराओगे आप? जिनकी इंक्वायरी ईडी कर रही थी वो भाजपा में शामिल होते से ही कमल छाप साबुन से धुलकर साफ हो गए। इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी नीयत खराब है और जनता को इनकी सच्चाई सामने आ गई है। मैं चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आप इसे लागू करने वाले हो या नहीं हो? बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? क्या बालाकनाथ बनने जा रहे हैं? क्या दिया कुमारी जी बनने जा रही है? क्या ओम बिरला जी की इच्छा पूरी होगी? प्रधानमंत्री वो भी भारतवर्ष का जी, उसकी एक गरिमा होती है जी। अब जब मोदी जी ने तय ही कर लिया है जी कि उस गरिमा को जितना नीचे गिरा सकते हो उतना गिराए, तो इसे हम तो यही कहेंगे कि ये हार की दस्तक है, बौखलाहट है। और इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हो खुद, तो क्या आदर्श समाज के सामने रख रहे, वो आने वाले पीढ़ी के सामने रख रहे, ये उन्हें सोचना है। कभी कहते हैं इतने जोर से बटन दबाओ कि विपक्ष को फांसी लग जाए। अरे उस गांधी परिवार को आप क्या डराओगे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, 10-10 साल जेल में रहे, स्वाधीनता के बाद भी गोलियां खाई, बम से उड़ाए गए, फिर भी 4000 किलोमीटर लोगों के बीच में चल के राहुल जी जाने वाले हैं, उनको क्या डराओगे आप? उन्होंने तो लोगों को बेखौफ बनाया है। लोकतंत्र में लड़ाई जो है वो खुले मन से होनी चाहिए, योजनाओं पे होनी चाहिए। आप देश के लिए, जनता के लिए क्या करना, उसके लिए होनी चाहिए। मोदी जी कभी विभाजन की बात करते, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र है हमारा। तो जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है, वहाँ से कई आरोप जो कांग्रेस पर लग रहे हैं, जो सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं, उनमें एक बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है। हेमंत बिस्वा ने यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस के सीएम ने कुछ कह डाला है विधायकों से कि जितना लूट सकते हो लूट डालो, लेकिन मुझे सीएम रहने दो। अशोक गहलोत पर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा किस नैतिकता का आधार लेके ये बात कर रहे हैं, ये तो मेरा पहला सवाल है जी। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिनकी इंक्वायरी ईडी कर रही थी, वो भाजपा में शामिल होते से ही कमल छाप साबुन से धुलकर साफ हो गए, और वो दूसरे पे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरे पे भ्रष्टाचार के लिए उंगली उठाते हैं। जितने भ्रष्टाचारी है या तथाकथित जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किए, वो इनके पार्टी में चले गए और कमल छाप साबुन से धुल के, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, 80 लोगों पे आरोप था, 80 के 80 शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 27 जुलाई को भोपाल से देश के प्रधानमंत्री जी ने अजित पवार जी पे आरोप किए थे, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, फिर बाद में 25,000 करोड़ का डीसीसी बैंक का घोटाला बताया, और 2 अगस्त को उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया अपने सरकार में और खजाने की चाबियां दे दी। तो ये आरोप केवल और केवल, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी नीयत खराब है और जनता को इनकी सच्चाई सामने आ गई है, सच्चाई पता चल गई है, इसलिए ये बौखलाहट है और आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप किए जा रहे हैं। इनका आरोप 2G से शुरू हुआ था। क्या कहा जज ने? यहाँ पर नड्डा जी आए थे, शोभा देता है उनको, शर्म नहीं आती? आप सत्ता पक्ष के अध्यक्ष हो, सारी लाश शर्म बेच के खाइए। कहते हैं कि 2G में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, आरोप है कि नहीं है। जब खुद जज ने कहा कि मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा नहीं आया। फिर जब एक बार न्यायालय ने निर्णय देने के बाद ये न्यायालय से बड़े हो गए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये ऐसी बात करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये बात साफ है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो नड्डा जी या हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग, इनके पास कोई भी योजना नहीं है, इनके पास जनता के सामने जाने के लिए मुंह नहीं बचा है, और इसीलिए इस तरह की बौखलाहट में गरिमा अपने अपने पदों को नीचे करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी को आप मानेंगे सर कि एक बड़ा चैलेंज है प्रदेश में सरकार को वापसी लाने के लिए? यही तो खासियत है। आप जनता से पूछिए, आप तो जनता में जा रहे हैं, जनता कहती है गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस ने हमें बहुत अच्छा शासन प्रशासन दिया। फिर ये भाजपा क्यों ऐसा कहती है? लोकतंत्र में तो जनता बड़ी होती है, आप जाके पूछ लीजिए। देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। हम तो प्रो इनकम्बेंसी में सबका सामना कर रहे हैं कि हमने जो योजना दी है और जो योजना हमने जो
प्रॉमिस की है, आश्वासित की है, वो सारी योजना हमें लागू करनी है, पहले तो कर चुके हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री यहाँ कुछ महीने पहले आए थे, कहते 600 रुपये में सिलेंडर दूंगा। उनका एक प्रवक्ता कहता है कि हम देश में 600 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है भाई। और मैं आपसे यहाँ से चैलेंज करता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आप इसे लागू करने वाले हो या नहीं हो? नहीं हो हमें पता है, क्योंकि आपने जुमला पत्र जो दिया है अभी उन्होंने जुमला पत्र जाहिर किया, उनका मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने ओपीएस का उल्लेख नहीं किया है। तो सारी कमाई अदानी अंबानी के लिए है क्या? 25 लाख करोड़ का उनका कर्जा माफ़ कर दिया, किसान का कर्जा माफ़ नहीं करना चाहिए। जो एम्प्लॉई 25-30 साल देश को दे देता है, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा चैलेंज है देश के प्रधानमंत्री को कि वो डिक्लेयर करे अपना क्या स्टैंड है ओपीएस पे, वो बताए जनता को। क्या जो चुनाव है सर, उसमें एक बड़ा मुद्दा जो था वो बागियों का, पार्टी के जो नेता थे जो उनका बागी हो जाना, वो भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से विपक्ष मतलब बीजेपी ने भी लगातार इस पर डटकर जो है वो अटैक किया है कांग्रेस पर कि पार्टी में फूट है। हालांकि बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं ने जो है वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, हालांकि, और जिसके बाद उनको निष्कासित भी किया गया पार्टी की मेंबरशिप से। ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए भी सामने देखा जा रहा है। तो क्या इस सब से ऊपर उठ पाएगी पार्टी और सत्ता में वापसी इसके बाद हो पाएगी? देखिए, आप राजस्थान में घूम रहे, प्रदेश में आप चक्कर लगा रहे हैं, कहीं पर भी देखा आपने सचिन पायलट जी और गहलोत जी में कुछ अंतर दिख रहा है? दोनों प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने इलाके में दोनों ताकत से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात बताओ, बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? क्या बालकनाथ बनने जा रहे हैं? क्या दिया कुमारी जी बनने जा रही है? क्या ओम बिरला जी की इच्छा पूरी होगी? क्या राठौड़, कर्नल राठौड़, उनको तो ये कह दिया यहाँ के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, कर्नल तू कहना मान ले, बुढ़िया बिस्तर बांध ले। गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले हैं। कौन है? इतनी बड़ी फूट भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं है। हमारे सचिन पायलट जी युवा है, शायद उनके पूरे जीवन काल में ऐसा कोई पद नहीं होगा जो जहां पहुंचेंगे नहीं। तो दोनों मिलके प्रचार कर रहे हैं। जब ईडी का रेड हुआ या ईडी का नोटिस गया, तो सचिन पायलट जी दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वसुंधरा जी का नाम नहीं डिक्लेयर किया तो कोई आया आगे? कहाँ है वसुंधरा जी? नदारद है प्रचार से। बागी नेताओं से कैसे निपटेंगे सर? नहीं, बागी नेताओं का क्या है, वो तो मौसम होता है चुनाव का। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, सर्वे होते हैं, कुछ लोगों को टिकट नहीं दे पाते हैं, तो लोग खड़े हो जाते हैं। सभी पक्ष में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है।